सानेहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश। गुल प्लाजा की जमीन केएमसी की मिल्कियत थी। गुल प्लाजा की जमीन फारूक सत्तार बेयरशिप के दौरान जनेका कंपनी को लीज पर दी गई। केएमसी जमीन लीज पर देने पर एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार के दस्तखत हैं। केएमसी की जमीन गुल प्लाजा के लिए ₹3 फी गज किराए पर लीज की गई थी। सानेहा गुल प्लाजा मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड बरामद। सर्च एंड रेस्क्यू टीम को 3 डीवीआर और चार्जर मस्जिद के अतराफ कैमरे से मिले। डीवीआर की मदद से गुल प्लाजा सानेहा की वजूहात जानने और अहम शवाहिद मिलने का इम्कान। गुल प्लाजा के करीब से हड्डियां मिली हैं। मकामी अफराद का कहना है डंपर के मलबे से हड्डियां गिरी हैं। तहकीकात जारी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। गुल प्लाजा जैसे वाकयात होते हैं। सानेहा पर सियासत करना जुर्म है। न जाने कहां से सानेहा गुल प्लाजा को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया। आइन में कहां लिखा है कि वफाक सूबे के हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम आज तक साफ कर रहे हैं। गुल प्लाजा में लगे कैमरों की मॉनिटरिंग सिस्टम के डीवीआर मिल गए। आग की इब्तिदा कहां से हुई, इमरजेंसी एग्जिट्स खुले थे या बंद थे, सानेहा की वजूहात जानने और अहम शवाहिद मिलने का इम्कान। वजीर आला सिंध देखें गुल प्लाजा की आग 2 घंटे में क्यों नहीं बुझी। सबको नजर आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाकये की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी देखें किसने ज्यादती की है। और मरी में बर्फबारी का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कल रात से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। 3 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। मलिका को हिसार में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी के बाइस चट्टा मोड़ पर गाड़ियां बंद हो गईं। सयाह बर्फबारी में फंस गए। चित्राल में दमील में लैंडस्लाइडिंग से इमारत गिर गई। 10 अफराद मलबे तले दब गए। 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कें बर्फ से ढक गईं। कागान में 3 फीट बर्फ पड़ने से मरकजी सड़क बंद हो गई। बटग्राम में 4 फीट बर्फ पड़ने के बाद मकामी आबादी घरों में महसूर। शाहराह रेशम भी बंद। स्वात में भी बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हैं। बहरीन मालम जब्बा जाने वाली सड़क बर्फ से ढकी हुई है। चित्राल में घरों की छतें बर्फ से ढक गई। वादी तीराह में शदीद बर्फबारी। मुसाफिर रास्तों पर फंस कर रह गए। स्कर्दू में बर्फ पड़ने के बाद कड़ाके की सर्दी ने लोगों के दांत बजा डाले। पारा -11 डिग्री तक गिर गया। आजाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। ताऊबट में 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बाग में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। रावलपिंडी में भी जालाबारी हुई। पाक फौज का स्वात में शदीद बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज ने फौरी तौर पर सड़कों से बर्फ साफ करके ट्रैफिक बहाल की। शदीद बर्फबारी के बाद स्वात में मुतादिद सयाह और मकामी अफराद महसूर होकर रह गए थे। बलोचिस्तान में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। योब में फंसी गाड़ियों को निकालने का अमल तेज। अलाउद्दीन पास छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया। पाक फौज के जवान सख्त मौसमी हालात के बावजूद भरपूर मदद फराहम कर रहे हैं। कोयटा और चमन समेत बलोचिस्तान में खून जमाती सर्दी। हर सू सफेदी छा गई। कोयटा में पारा -9 तक गिर गया। जियारत -11, चमन -6 और जोब में -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी कड़ाके की सर्दी। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रहा। यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी 4 डिग्री तक महसूस की गई। आज भी शहर में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के। कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान। गुल प्लाजा में आते ज़दगी के वक्त मस्जिद और रैंप की जानिब के दरवाजे खुले थे। नीचे उतरने वाले चारों दरवाजे बंद थे। सिर्फ दुकानदारों को मालूम था कौन से दरवाजे बंद और कौन से खुले थे। एन शाहिद की ARY न्यूज से गुफ्तगू। बताया हमारी क्रॉकरी की शॉप थी और हमारी गाड़ी ऊपर रह गई थी। सबसे आखिर में हम वहां से बचकर भागे। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अस्पताल जराये का कहना है जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। इमदादी सरगर्मियों के साथ बाकियात को भी तलाश किया जा रहा है। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है फहरिस्त के मुताबिक चंद अफराद मिसिंग हैं। उम्मीद है आज सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे।
कराची पर सब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। 18वीं तरमीम और कराची को वफाक के हवाले करने की बातें बयानबाजी है। सिर्फ इतना कहूंगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने कहा, 2013 से वफाक में बैठे वज़रा वहां कोई बात क्यों नहीं करते? हम इनकी बातों को संजीदा ही नहीं लेते। इसराइल सफाक और जालिम है। गजा अन बोर्ड में शामिल होकर बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ किरदार अदा करेंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो दीन और शरीयत के खिलाफ हो। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मार्का हक में साबित किया, जिससे पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उम्मत मुस्लिमा ट्रंप के दबाव में इसराइल को सहूलत फराहम कर रही है। नाम तो अमन का इस्तेमाल हो रहा है, मगर धमकियों से अज़ाइम वाज़ेह हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हमास को गैर मुसल्लह करना, फलस्तीनियों की क़ुव्वत मुज़ाहमत ख़त्म करना है। इस्लामी दुनिया का किरदार सिर्फ अमन के नाम पर आगे बढ़ रहा है। इसराइल की तौसीक़ का पहला निशाना अरब ममालिक बनेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। दानी स्कूल अथॉरिटी तरमीमी बिल की भी मंजूरी। अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी की और स्पीकर के डायस का घेराव किया। सानिया गुल प्लाजा पर MQM के फारूक सत्तार की ताज़ीती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शहरी रहमान ने कहा, सानिया गुल प्लाजा पूरे मुल्क का मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने विफाक से मदद की अपील भी की। पार्लियामेंट हाउस में PTI अरकान में झगड़ा। इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद लड़ पड़े, एक दूसरे को धमकियां दी। बैरिस्टर गौहर सुलह कराने आए तो इकबाल आफरीदी ने बैरिस्टर गौहर को भी खरी खरी सुना दी। इकबाल आफरीदी ने कहा, सब आपकी गलती है, हमें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं। पंजाब में खुशियों की वापसी चाहती हूँ। दंगा फसाद इंतशारी टोले ने जो माहौल बना दिया था वो खत्म कर दिया। माजी में लोगों को तफरीह से महरूम कर दिया गया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान। कहा, पंजाब की सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। बहार की आमद की खुशी में बसंत का त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है। बसंत के दौरान चरखी डोर की इजाजत नहीं होगी। डोर और पतंग के साइज की खिलाफवर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। उम्मीद है लोग अपने घर वालों के साथ खुशियां मनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी दस्ते का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की वापसी। क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। साहिम अयूब, साहिबजादा फरहान, ख्वाजा नाफे, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, शादाब खान और सलमान मिर्जा शामिल। अब्दुल समद बगैर खेले ही ड्रॉप। 3 मैच की सीरीज 29 जनवरी से लाहौर में खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले भी मेगा इवेंट का स्क्वाड फाइनल नहीं हो सका। ईरान की जानिब बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमरीकी फौजी असासे मशक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। मैंने गुज़श्ता जुमेरात को 837 अफराद की फांसियां रुकवाई हैं। ईरान को खबरदार किया था कि अगर फांसियां दी गईं तो ईरान पर ऐसा वार किया जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान ने मेरे इंतबाह पर फांसियां रोक दी। ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकूर कहते हैं, हमारे दुश्मन गलतफहमी में ना रहें। ईरानी फौज अलर्ट है, उंगलियां ट्रिगर पर हैं, जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, बस सुप्रीम कमांडर के हुक्म का इंतजार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को दी गई बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत वापस ले ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम में लिखा, बराह करम इस खत को बाज़ाब्ता इतला समझे। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने ताकतवर ममालिक की जानिब से इक़्तिसादी इंतजाम को बतौर हथियार और टैरिफ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की खुलकर मजम्मत की थी। आयरलैंड ने बोर्ड ऑफ पीस के मंशूर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आयरलैंड के नायब वजीर आजम साइमन हैरिस का कहना है, दस्तखती तकरीब में जो देखा वो बोर्ड के इब्तदाई मंशूर से मुख्तलिफ था। बरतानवी वजीर आजम के स्टॉर्मन ने रूसी सदर पुतिन की बोर्ड ऑफ पीस में मौजूदगी को तशवीशनाक करार दिया।
कहा पुतिन को अमन से मुतालिक किसी आलमी फोरम या बोर्ड में शामिल करना कई सवालात को जन्म देता है। तुर्की ने गजा में फौज तैनात करने पर आमादगी का इजहार किया है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान ने कहा अमन मंसूबे के तहत गजा में फौजियों की तैनाती के लिए तैयार है। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की फायरिंग और बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी से एक बच्चा चल बसा। जंगबंदी के बाद से अब तक 477 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली बमबारी से तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से 717 लाशें मिल चुकी। अप्रैल में चीन जा रहा हूं, अमेरिकी सदर ने तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू में बताया। चीनी सदर अब साल के आखिर में अमेरिका का दौरा करेंगे। चीनी सदर से मिलने का मुंतजिर हूं, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे। उनकी अहलिया बहुत शानदार खातून है। चीन हमसे सोयाबीन खरीद रहा है जिससे किसान खुश हैं और मैं भी खुश हूं। यूक्रेन अमन के लिए अमेरिका, रूस और यूक्रेन का वफ्द पहली बार आज मुत्तहिदा अरब इमारात में मुज़ाकरात करेगा। यूक्रेनी सदर ने डेवोस में बताया आज और कल सह फरीकी मुज़ाकरात अबू धाबी में होंगे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर से भी मुलाकात की। उनका कहना है जंग के बाद मुआशी बहाली का मुआहिदा आखिरी मराहिल में है जिसके बेशतर हिस्सों पर इत्तेफाक हो गया। मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफा। 1 तोला सोना 9,100 रुपए इजाफे से 5,14,662 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $91 महंगा $4,923 का हो गया।